हेलो नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक के एक और नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और या फिर हम कहते हैं वीएस कोड के बारे में। तो पहले तो हम इसके टॉपिक के बारे में वाई से शुरुआत करेंगे, क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें। तो बेसिकली वाई के बाद हम व्हाट जानेंगे, लेकिन वाई के पहले में देखिए, आपने बेसिक एचटीएमएल का कोड किया ही हुआ होगा। तो अगर आपने नहीं किया है तो ये बेसिक एचटीएमएल का कोड है, जो कि है सिर्फ टाइटल में ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक और बॉडी के अंदर H1 टैग के अंदर हम लिख रहे हैं सिर्फ ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक का टैग। और बेसिकली स्क्रिप्ट के अंदर हमने दिया है console.log hello world। तो इसी के साथ आपका जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम भी आपने रन किया हुआ है। तो ये फाइल हम अभी नोटपैड में रन कर रहे हैं। अगर आप अर्ली 2000s के बारे में बात करें तो आप लोगों को कोई भी प्रोग्राम होगा तो वो बेसिक नोटपैड फाइल में या फिर नॉर्मल सीएमडी के अंदर से मैन्युअली कमांड्स करके आपको फाइल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये एनवायरमेंट में अगर ये तो छोटी सी फाइल है, अगर ये यही फाइल बहुत बड़ी फाइल हो जाती तो यही फाइल को आपको एडिट करने में बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो सकती है और लार्ज कोड बेस को मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी ये वाला कोड यहाँ पे रन हो रहा है और आपको दिख रहा है ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे कंसोल के अंदर हमें इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो इसी के साथ आपने जेएस का प्रोग्राम रन कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट जेएस के प्रोग्राम को रन कर लिया। तो ऐसे ही अगर आपने कोड भी रन किया है तो आप कृपया करके बहुत ही पुरानी सदी में जी रहे हैं। तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो कि किसी को समझ में ऑब्वियसली अगर पहली बार देख रहे हैं तो नहीं आया होगा। तो बेसिकली ऐसा समझिए कि नोटपैड को सजा धजा के बहुत ही बढ़िया करके कोई भी एप्लीकेशन को बनाया गया है, उसे हम आईडीई कहते हैं। तो बेसिकली हम ज्यादातर आईडीई कौन सी यूज करते हैं? वीएस कोड, जिसको हम विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स इस वर्ल्ड में अभी के लिए, अभी है 1 जुलाई 2025 को, ज्यादातर डेवलपर्स वीएस कोड को ही यूज करते हैं। मैं तो कहता हूँ इंडस्ट्री में अगर 90% डेवलपर है तो उन्होंने वीएस कोड तो यूज किया ही हुआ होगा। बहुत रेयर केस के डेवलपर्स ही है जिन्होंने वीएस कोड के बारे में नहीं सुना। तो ज्यादातर लोग वीएस कोड को यूज करते हैं। तो हम वीएस कोड को गूगल में सर्च करते हैं, जैसे ही उसकी डाउनलोड लिंक पे जाएंगे तो वहां पे हमें अलग अलग विंडोज और उन सब के वर्जन्स मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि ये विंडोज का है, उबंटू का है और मैक का है। तो आप विंडोज के वर्जन पे अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज डाउनलोड कीजिए, डेबियन यूज कर रहे हैं तो डेबियन डाउनलोड कीजिए, और मैक यूज कर रहे हैं तो मैक डाउनलोड कीजिए। तो जैसे ही आप ये फाइल डाउनलोड करेंगे आपको यहाँ पे एक बढ़िया सी वीएस कोड की एक सेटअप फाइल मिल जाएगी। जो कि सेटअप फाइल के अंदर आप जैसे ही डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे तो ये आपको लाइसेंस एक्सेप्ट करने का जो जेनरिक फ्लो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, वो सारा पूछने लगेगा। तो बेसिकली ये आपको क्या करना है, ये सब कुछ टिक कर देना है। ओपन विथ कोड, ओपन विथ कोड, ये सब आपको ऐड कर देना है, ऐड टू पाथ और ये सब। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे ये आपको पूछेगा इंस्टॉल करने का। तो ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, स्टार्टअप इज प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम थोड़ी बहुत और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या जानना कि वो पहले की एप्लीकेशंस टर्मिनल और नोटपैड के अंदर मॉडिफाई होती थी। तो ये सब फाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स और हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स होती है। तो ये आपको मॉडिफाई करने में इजी पड़ेगा इसके अंदर, आईडी के अंदर। तो सी आईडी अब हो गया है लॉन्च, इंस्टॉल हो गया है। तो अभी हम डायरेक्ट लॉन्च नहीं करेंगे इसको, अभी के लिए हम कर देते हैं फिनिश। और यहाँ पे जाके हम जैसे ही इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करेंगे और शो मोर ऑप्शंस के अंदर यह हमें दिखाएगा ओपन विथ कोड। तो इसको हम कर देंगे ओपन विथ कोड। जैसे ही हमने ओपन विथ कोड किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर एक फोल्डर एनवायरनमेंट आ गया, जिसके अंदर यहाँ पे vscode.exe फाइल दिख रही है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल है। हम इसको ओपन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बनाएंगे एक न्यू फाइल index.html। और इस फाइल के अंदर ये जो नोटपैड का कोड है इसको हम कर लेंगे कॉपी, पेस्ट कर लेंगे। और ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग दे देंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे फ्रॉम इंडेक्स
.html फाइल। ओके, सी यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत कलरफुल कोड है, थोड़ा बहुत हमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो हम इन दोनों को साइड बाय साइड रख के देख लेंगे तो ये कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हमें दिख रहा है। दोनों को साइड साइड में रख के हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा एनवायरनमेंट हमें यूज करना चाहिए। तो बेसिकली आईडी का वर्क यही है। तो आगे के वीडियोस में हम कोड भी जानेंगे कि कैसे हमें कोड करना है, लेकिन ये बेसिकली आपको आईडी मस्ट है कि आपको आईडी तो चाहिए ही रन करने के लिए कोड सी फ्रॉम index.html आगे। तो ये VS कोड आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि हम आगे के वीडियोस के अंदर ये इसी को हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। सो इस URL पर जाके आप VS कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ऑब्वियसली ओरिजिनल टेक्टोनिक को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रोफाइल के बायो के अंदर यहाँ पे मैंने डिस्कॉर्ड और ट्विटर के लिंक दिए है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी आपका सजेशन हो तो कमेंट ऑब्वियसली आपको करना ही है। सो थैंक यू, बाय, साइनिंग ऑफ।